रामदीन के सामने एक कागज रखा था। उस पर सिर्फ एक नाम जोड़ना था। यह काम कोई बड़ा नहीं था, लेकिन इस फैसले से उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं चोको पोको FM स्टोरीज। मैं हूं आपकी दोस्त रिया, और आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो गरीब था लेकिन कमजोर नहीं। रामदीन हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। उसका घर गांव के आखिरी सिरे पर था। मिट्टी की दीवारें थीं और छप्पर की छत थी। घर छोटा था लेकिन साफ था। रामदीन गांव के स्कूल में चपरासी था। काम ज्यादा नहीं था लेकिन जिम्मेदारी बड़ी थी। वह स्कूल की घंटी समय पर बजाता था, कमरे साफ करता था, पानी भरकर रखता था। उसे पढ़ना नहीं आता था, लेकिन बच्चों को देखकर उसे अच्छा लगता था। जब बच्चे किताब खोलते थे, वह दूर से उन्हें देखता रहता था। रामदीन की सबसे बड़ी खुशी उसकी बेटी गौरी थी। गौरी 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। वह पढ़ाई में तेज थी। गांव की मास्टरनी अक्सर उसकी तारीफ करती थी। रामदीन चाहता था कि उसकी बेटी आगे पढ़े, लेकिन पैसे हमेशा रास्ता रोक लेते थे। तनख्वाह कम थी। घर का खर्च मुश्किल से चलता था। एक दिन स्कूल में खबर आई, सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति आएगी, गरीब बच्चों को मदद मिलेगी, नाम भेजे जाएंगे। रामदीन चुपचाप यह सब सुनता रहा। उसने सोचा शायद गौरी का भी नाम आ जाए। उस रात उसने देर तक नींद नहीं ली। कुछ दिन बाद मास्टर ने उसे बुलाया। मास्टर ने कहा कि नाम भेजने की जिम्मेदारी उसी को दी गई है। सूची लंबी नहीं थी, लेकिन कुछ नाम जोड़ने और कुछ हटाने का फैसला करना था। मास्टर ने रामदीन से कहा, तुम्हारी बेटी का नाम डाल सकते हैं, कोई पूछेगा नहीं, सब ऐसा ही करते हैं। रामदीन कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप कागज देखता रहा। उसके हाथ कांप रहे थे। घर लौटकर उसने गौरी को पढ़ते देखा। गौरी मिट्टी के दिए की रोशनी में किताब पढ़ रही थी। रामदीन देर तक उसे देखता रहा। उसके मन में लड़ाई चल रही थी। अगर नाम डाल देगा तो बेटी को मदद मिल जाएगी, अगर नहीं डालेगा तो मौका चला जाएगा। अगले दिन वह स्कूल जल्दी पहुंचा। सूची मेज पर रखी थी, कलम पास में रखी थी। उसने कागज उठाया। गौरी का नाम लिख सकता था, लेकिन उसके हाथ नहीं चले। उसे याद आया कि उसने बेटी को क्या सिखाया है, सच बोलना, गलत रास्ता नहीं चुनना। रामदीन ने सूची में उन्हीं बच्चों के नाम लिखे जिनका हक था। गौरी का नाम नहीं लिखा। घर आकर उसने कुछ नहीं कहा। गौरी भी कुछ नहीं बोली। कुछ हफ्तों बाद छात्रवृत्ति मिली। गौरी का नाम सूची में नहीं था। गौरी ने पिता की ओर देखा, कुछ नहीं पूछा। उस रात गौरी ने पूछा, बाबा, आपने मेरा नाम क्यों नहीं डाला था? रामदीन ने कहा, अगर गलत तरीके से पढ़ोगी तो पढ़ाई भी बोझ बन जाएगी। गौरी चुप रही, लेकिन उसने पिता का हाथ थाम लिया। कभी कभी सही होना आसान नहीं होता, लेकिन सही रहना इंसान को अंदर से मजबूत बना देता है। आप सुन रहे थे चोको पोको FM स्टोरीज। मैं थी आपकी दोस्त रिया, और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।